इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे सिस्टम के स्क्रीन पर आपको आयरन डोम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आयरन डोम के बारे में कि ये काम कैसे करता है। आयरन डोम से मुझे लगता है कि आप सब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इज़राइल में जिस तरह का काम आयरन डोम कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया देख रही है कि फ़िलिस्तीन से आतंकियों द्वारा जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं इज़राइल के शहरों की तरफ, उनसे आयरन डोम कैसे उन्हें बचा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसी सिस्टम पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आयरन डोम काम करता है, कैसे वो अपने टारगेट्स को चुनता है, वो कैसे ये तय करता है कि किस रॉकेट को पहले मारना है, किस रॉकेट को बाद में मारना है, और कैसे वो ये तय करता है कि कौन सा रॉकेट जो आतंकियों द्वारा छोड़ा गया है वो हाई वैल्यू टारगेट किस तरफ आ रहा है, कौन सा रॉकेट जो बहुत ज़्यादा लो वैल्यू टारगेट की तरफ जा रहा है। तो इन सारे सिस्टम एक साथ कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आयरन डोम क्या है और कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रफायल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा जो है वो बनाया गया है आयरन डोम को। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये काम करता है वो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इज़राइल, आप सबको पता है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उसे अपनी रक्षा करना, और इसके लिए वो उसने आयरन डोम को इन्वेंट किया। पहले ये लगातार खबरें आती थी कि भाई फ़िलिस्तीन की तरफ से मारे गए रॉकेट में कई लोग मारे गए, कई बिल्डिंगें तबाह हो गई, प्रॉपर्टी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, कई जो स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण ठिकाने थे वो नष्ट हो जाते थे। तो इन सब से पार पाने के लिए आखिर इज़राइल ने सोचा कि भाई किया क्या जाए। तो फिर उनके दिमाग में आया कि एक ऐसी सुरक्षा कवच का निर्माण किया जाए जिससे आने वाले खतरे से बचा जा सके, और इसीलिए आयरन डोम कॉन्सेप्ट को सोचा रफायल डिफेंस इंडस्ट्रीज़ ने, और फिर आयरन डोम का जन्म होना शुरू हुआ। अब देखिए इसमें होता क्या है कि आयरन डोम के कई सारे हिस्से होते हैं, कई सारे हिस्से हैं, उसमें रडार्स भी हैं, और ये बहुत जल्दी डिप्लॉय होता है। इसको बनाने में ये बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा गया है कि इसको डिप्लॉय इतनी जल्दी किया जा सके कि दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं मिले, और दुश्मन को ये भी ना पता चले कि भाई ये जहाँ से रॉकेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए लगाए गए हैं वो कहाँ पर तैनाती है। तो यानी कि मोबिलिटी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रैपिड डिप्लॉयमेंट हो जाती है। जो अलग अलग इसके एलिमेंट्स होते हैं उन सबको अलग अलग डिप्लॉय किया जाता है। देखिए, जैसे ये लॉन्चर है, इसमें रॉकेट्स होते हैं, ये रडार्स हैं, और ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो अब देखिए, ये अलग होता है, ये अलग होता है, और ये अलग होता है। मतलब ये तीनों एक जगह पे नहीं होते, इन सबको अलग अलग रखा जाता है जिससे दुश्मन इनको निशाना न बना सके। डिप्लॉयमेंट तेज हो जाती है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये कमांड साइट है, तो जहाँ भी कमांड साइट होगी, कमांड साइट में ये 4 यूनिट्स होती हैं। एक पावर यूनिट जिससे पूरे सिस्टम को पावर यहाँ पे मिलता है। ये BMC यानी कि बैटल मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम, ये पूरा डेटा कैलकुलेट करता है और देखता है कि थ्रेट लेवल क्या है, कहाँ से मिसाइल आ रही है, किस ट्रेजेक्ट्री पे जा रही है, क्या करना है, वो ये बैटल मैनेजमेंट कंप्यूटर डिसाइड करता है। अब ये है रडार। रडार का काम है ये पता लगाना कि मिसाइल कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उसकी स्पीड क्या है, किस ऊंचाई पर है, ये सारी चीज़ें ये रडार बताता है। और ये कम्युनिकेशन यूनिट है जो सबको आपस में कम्युनिकेट करता है, और ये कम्युनिकेशन यूनिट आपके सेंट्रल कमांड से भी जुड़ा हुआ होता है, जिससे वो सारी इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही हो तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आ सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने फोर्सेज यहाँ पे लगाई हुई हैं, यहाँ पे रडार्स लगे हुए हैं। अब रडार जो है वो घूमता रहता है, वो ट्रैक करता रहता है कि भाई कहीं से थ्रेट आ तो नहीं रहा। अब देखिए, अब जो इनका एक इंटरसेप्टर लॉन्चर है उसमें होती हैं 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें, मतलब 20 मिसाइलें होती हैं। तो आपने देखा होगा कि कैसे वो एक एक करके मिसाइलें छोड़ी जा रही थी। अभी जो हाल फिलहाल के ताज़ा विजुअल आए हैं, जैसे ये वाले विजुअल्स हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक एक मिसाइल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिसाइलें छूट रही हैं। ये सारी इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। ये सारी मिसाइल से ऊपर जाकर देखिए, ये जो हमास की तरफ से मारे गए रॉकेट्स हैं उनको नष्ट कर रही हैं।
एक लॉन्चर, ऐसे सैकड़ों लॉन्चर पूरे इजराइल में भरे पड़े हैं। अब क्या होता है देखिए, अब ये थोड़ा सा इसमें पीछे जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ से ये मिसाइल जो है, ये रॉकेट छोड़ा गया आतंकियों द्वारा। अब रडार ने क्या किया कि सबसे पहले रडार ने इसको पिक किया कि भाई मिसाइल जो है वो छोड़ी जा चुकी है। अब रडार क्या करेगा कि उसने ये बैटल मैनेजमेंट सिस्टम जो कंप्यूटर है वहाँ पर इसने सारा डेटा भेजा कि भाई किस रफ्तार पे मिसाइल उड़ रही है, कहाँ से आ रही है, ये कहाँ गिर सकती है, ये प्रोबेबिलिटी भी मिसाइल की जो है वो रडार बताता है। यहाँ से फिर सीधे ये डायरेक्टली डेटा जो है वो लॉन्चर के पास चला जाता है। लॉन्चर फौरन बिना किसी देरी के इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर देता है और इस तरह से ये थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि मिसाइल को मार गिराता है। जैसा कि आप अभी कल पिछले 2-4 दिनों से लगातार जब से इजराइल पर हमला शुरू किया है हमास ने, तब से यही सीन आप बार बार देख रहे होंगे, अलग अलग शहरों से आ रही हैं तस्वीरें। अब देखिए, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑटोनोमस हैं, मतलब इसमें किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप पिक करता है रडार, अपने आप जो बैटल मैनेजमेंट कंप्यूटर है वो फैसला लेता है कि भाई मुझे कहाँ पे रॉकेट फायर करना है, कहाँ से आ रहा है, इसमें बस वॉच कर रहे होते हैं। और ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब ये सारे सिस्टम, अगर मान लीजिए कि यहाँ से भी मिसाइल फायर हुआ है और ये यहाँ पे रॉकेट्स कम हो गए हैं, तो दूसरी जगह पे मौजूद सिस्टम भी वहाँ से रॉकेट उसी थ्रेट के लिए फायर कर सकता है। तो आप सोचिए कि एक तरह से ये सब मिलकर काम करते हैं और ऐसे हज़ारों लॉन्चर्स इसके आयरन डोम के वो इजराइल में जगह जगह लगाए गए हैं और इनमें से कई मूवेबल हैं, कई स्थिर हैं। तो मूवेबल टारगेट इसलिए हैं क्योंकि वो बार बार चेक करते रहते हैं कि भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें चेक होती रहती हैं। इसके जो सेंट्रल कमांड सेंटर है वहाँ पे बैठ के ये सारे लोग देखते रहते हैं और सारी, मतलब एक तरह से ये सारे सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं और ये बेसिकली शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये पता करते हैं कि अगर मान लीजिए एक लॉन्चर के जिम्मे जो प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब जितने एरिया, करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, एक लॉन्चर जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ही उधर से मिसाइल फायर होता है तो रडार और ये पूरे सिस्टम मिलके ये चेक करते हैं कि वो मिसाइल कहाँ गिरने वाली है। और अगर जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी कि इसमें जो मिसाइल गिरेगी वो हाई वैल्यू टारगेट वाली मिसाइल होगी, यानी इसको रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये येलो में, अगर ये मिसाइल इधर गिर रही है तो इसको ये लोग छोड़ देते हैं कि यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट नहीं है, लो वैल्यू है, या कोई जानमाल का नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप इसको जाने दो। वैसे ही इधर छोड़ रहे हैं, इसको जाने दो। लेकिन सबसे ज़रूरी जो रेड दिख रहा है, यानी कि जो टारगेट उनका असली है, जो सेफ एरिया है, जो उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, उस पर मिसाइल नहीं गिरनी चाहिए। तो जैसे ही मिसाइल्स आनी शुरू होती है तो जो सिस्टम है वो तय करता है, हाई वैल्यू टारगेट को पिक करता है और उन्हीं को नष्ट करता है, बाकी को छोड़ देता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कि भाई कई यूट्यूब चैनल्स पे ये भी चल रहा है कि सारे रॉकेट्स नहीं मार के गिरा पाता है, कई रॉकेट्स आके गिर गए, जैसे वो तेल के स्टोरेज पे गिर गया, कई जगहों पे गिर गए। तो देखिए क्या होता है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% है, यानी कि 100 रॉकेट में से 90 को तो वो 100% मार के गिराएगा, लेकिन 10% वो उससे मिस हो जाती है। और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है कि वो 100% एफिशिएंसी पे काम करे और उन सबको मार गिराए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये काम ऐसे करता है। तो कुछ रॉकेट्स उसी वजह से छूट जाते हैं और कुछ एरर भी होती है, 100% फुल प्रूफ तो सिस्टम कोई होता नहीं है। लेकिन हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनको ये सिस्टम बचा लेता है। ये ऑल वेदर मिसाइलें हैं, मौसम कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, तूफान हो, बारिश हो रही हो, बर्फ गिर रही हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सिस्टम को। ये सिस्टम हर मौसम में काम करता है और ये हर मौसम में अपने इलाके को दुश्मनों की मार से, दुश्मनों के अटैक से ये सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोगों ने देखा होगा ये डे एंड नाइट ऑपरेशन सब में अंजाम करता होगा। तो ज़्यादातर जो विजुअल अभी जो ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे इजराइल से आ रहे हैं वो आपने देखा हो रात वाले विजुअल से, क्योंकि रात वाले विजुअल बड़े ज़बरदस्त दिखते हैं, क्योंकि उनमें वो लाइट्स दिख रही होती हैं, उनको पता पाथ दिख रहा होता है कि मिसाइलें किधर जा रही हैं और रॉकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे उनको नष्ट किया जा रहा है। तो आयरन डोम जो है दिन रात 24 घंटे 365 दिन ये जो है इजराइल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक तरह से आप समझ गए कि ये जो सिस्टम है कैसे काम करता है और ये बहुत भरोसेमंद साबित हुआ है जब से इसकी डिप्लॉयमेंट इजराइल ने की है। और ये हर बार इसने साबित किया है
कि भाई ये बड़े काम का सिस्टम है। इससे बेहतरीन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं है। जो इसका वॉरहेड है वो बहुत ज़्यादा लीथल है, यानी कि अगर जैसे ही इसका मतलब इसके पास आता है, रॉकेट्स आते हैं तो वो फूटता है तो बिल्कुल एक्यूरेट है कि वो मतलब आप उसके करीब मिसाइल आ गई तो उसको नष्ट करके ही मानेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो आप समझिए कि कितना सटीक है, कितना भरोसेमंद है, और जिस पे पिछले कई सालों से ये लगातार इजराइल को दुश्मनों से सुरक्षित करता आ रहा है। तो ये किसी भी तरह के थ्रेट को कर सकता है, ये रॉकेट्स को कर सकता है, ये मिसाइलों को कर सकता है इंटरसेप्ट, ये मोटार के छोटे शेल्स को भी कर सकता है, और जो रॉकेट लॉन्चर्स से छोड़े जाते हैं उनसे भी ये बचाव कर सकता है। चाहे कितनी भी संख्या में रॉकेट्स छोड़े जा रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है, इसीलिए आज तक इजराइल अभी भी 3 दिन से सैकड़ों रॉकेट्स फायर किए जा चुके हैं उस पर, लेकिन तब भी आयरन डोम ने बखूबी इजराइल को बचाया हुआ है। अच्छा, और इसको मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो उसके लिए एक और वीडियो है मेरे पास, तो उसको मैं देखता हूं कि कैसे आपको बताऊं। हाँ देखिए, जैसे ये वाली सारी फुटेज है कि जब हमास द्वारा फायर किए गए थे रॉकेट, तो ये बहुत एक सिंपल ग्राफिक्स इसमें बनाया गया है जिसके ज़रिए आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आएगा। तो देखिए, अब ये है रडार यूनिट, इसका काम है आने वाली मिसाइल को, ये जो टारगेट रॉकेट है इसको ये ट्रैक करना। ये रडार जो है वो इनकमिंग रॉकेट को आइडेंटिफाई करता है और फिर इससे जुड़ी सारी जानकारी, इसकी स्पीड, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो यहाँ पर है वो बैटल कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। ये है कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे ये सारी जानकारी यहाँ पे आती है। अब कंट्रोल सेंटर के जो कंप्यूटर हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि रॉकेट कहाँ पे जाके हिट करेगा, क्या ये पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये एक ऑर्डर जारी करता है, एक कमांड देता है मिसाइल लॉन्चर्स को मिसाइल लॉन्च करने के लिए। फिर यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है और यहीं से मिसाइल को गाइडेंस मिलती है। सारा डेटा यहाँ से इसको मिलता है, रडार से जो आ रहा होता है कि रॉकेट कहाँ पहुँचा, किधर पहुँचा, कितनी स्पीड है, और फिर वहाँ से जाता है और इंटरसेप्टर मिसाइल उस रॉकेट को आखिरकार जाके मार गिराता है, उसके पास जाके फटता है, जिसकी वजह से वो रॉकेट भी नष्ट हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो उसके मलबा गिरता है उससे जो आसपास के एरिया हैं उनको डैमेज बहुत कम पड़ता है, बहुत ज़्यादा कम डैमेज पड़ता है। इसीलिए ऐसा तरीका अपनाया गया है कि सीधे टक्कर नहीं होती, वहाँ पे पास जाकर फटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में दोनों रॉकेट्स बट जाते हैं और वॉरहेड उसका अलग हो जाता है। तो इस तरह से आयरन डोम जो है वो लगातार इजराइल की सुरक्षा करता आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है, और आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि कैसे उसने हमास द्वारा फायर किए गए सैकड़ों रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।